छात्रों, आज हम प्रारूपण के विषय में चर्चा करेंगे। किसी भी पत्र को पत्र के रूप में पूर्ण रूप लेने से पहले प्रारूपण की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर एक प्रश्न बनता है, प्रारूपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। प्रारूपण अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद है। प्रारूपण के लिए आलेखन, मसौदा, मसविदा आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र आदि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसका जो कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। इसके बाद प्रारूपण की परिभाषा। प्रारूपण सरकारी पत्राचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके साथ ही निजी पत्राचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त विभिन्न पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, ज्ञापन, निविदा एवं अन्य सूचनाओं आदि का अंतिम रूप से पूर्व जो उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण के लिए अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर मान सिंह वर्मा के अनुसार प्रारूपण से हमारा अभिप्राय उस पत्र लेखन से है जिसे दिए गए संकेत, निर्देश, आदेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार की दी गई सामग्री के आधार पर पत्र प्रक्रिया की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए तैयार किया जाता है। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी। इनके अनुसार प्रारूपण वस्तुतः प्राक रूप होता है, अर्थात पत्र का कच्चा अंतिम रूप, और इसे तैयार करने का कार्य प्रारूपण कहलाता है। किसी पत्र के प्राप्त होने पर पहले टिप्पण कार्य किया जाता है और फिर टिप्पणी पर दिए गए आदेश के अनुसार प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप देख लेने पर अधिकारी या तो सुधार व संशोधन का परामर्श देता है, तदनुसार सुधार व संशोधन किया जाता है।
अथवा सही होने पर प्रारूप को पत्र का रूप दे दिया जाता है। अधिकारी के निर्देशों आदेशों को एक सुंदर प्रारूप या आलेख के रूप में प्रस्तुत करना संबंधित कार्यालय और उसके सहायकों की कार्य क्षमता व दक्षता पर निर्भर करता है। प्रारूपण का कार्य कुछ विशिष्ट और अधिकारी की विश्वसनीय लिपिक या अनुभाग अधिकारी करते हैं। प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसे टंकित करा के यथा स्थान भेजने की व्यवस्था की जाती है। प्रारूपण का क्षेत्र। प्रारूपण का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1 अधिसूचना। नंबर 2 कार्यालय आदेश। नंबर 3 प्रेस विज्ञप्ति। नंबर 4 अनुस्मारक। नंबर 5 प्रतिवेदन। नंबर 6 संकल्प। नंबर 7 पृष्ठांकन आदि। यह सभी पत्रों के ही विभिन्न प्रकार हैं जिनमें प्रारूपण का प्रयोग किया जाता है। प्रारूपण के क्षेत्र के पश्चात प्रारूपण की विशेषताएं। एक अच्छे प्रारूपण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 शुद्धता। प्रारूपण में शुद्धता आवश्यक होती है। शुद्धता से तात्पर्य है प्रारूपण संबंधी सभी निर्देश, तारीख तथा कथन शुद्ध होने चाहिए। जरा सी भी गलती के परिणाम घातक हो सकते हैं। नंबर 2 सत्यता। प्रारूपण वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। इसमें तथ्यों का समावेश होना चाहिए, न कि कल्पना का। छोटी सी भी भूल परेशानी में डाल सकती है। इसके बाद नंबर 3 परिपूर्णता। प्रारूपण में पूर्णता होनी चाहिए। उसमें सभी सूचनाएं, संदर्भ, निर्देश पत्र, क्रमांक, तिथि आदि होनी चाहिए। आजकल कार्यालयों में टिप्पणी की भांति प्रारूपण के भी छपे प्रपत्र आते हैं। सामान्यतः प्रारूप उन्हीं पर तैयार करने चाहिए। नंबर 4 संक्षिप्तता। प्रारूपण जहाँ तक संभव हो संक्षिप्त होना चाहिए, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि पत्रोत्तर के सभी मुद्दों का उसमें समावेश न हो। प्रारूपण पूर्ण पर संक्षिप्त होना चाहिए। नंबर 5 शिष्टता। शिष्टाचार प्रारूपण का आवश्यक गुण है। सरकारी पत्रों द्वारा कभी कभी मानसिक उत्पीड़न से संबंधित आदेश भी निर्गत होते हैं। अतः हर स्थिति में यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय
चाहे जो भी हो, बात को शिष्टता से कहा जाए। उसमें अशिष्ट भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 6, तथ्यात्मकता। प्रारूपण तथ्याधारित होना चाहिए। उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अतः पूर्व टिप्पणियों, आदेशों या तत्संबंधित प्रेषित पूर्व पत्रों का पूर्ण विवरण होना चाहिए, जिससे प्रारूप के विषय में संबंधित वस्तु स्थिति स्पष्ट रहे। नंबर 7, उद्धरण। यदि पत्र के उत्तर में किसी नियम या किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश को उद्धृत करना आवश्यक हो, तो यथासंभव मूल शब्दों में उसका उल्लेख करना चाहिए। नंबर 8, विभाजन। प्रारूपण क्रमशः निर्देश, प्रकरण, वक्तव्य तथा निष्कर्ष आदि भागों में विभाजित होता है या इन भागों में प्रारूपण को विभाजित किया जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 9, अनुच्छेदों पर क्रमांक। सामान्य रूप से प्रारूपण में अनुच्छेदों पर क्रम संख्या लिखना आवश्यक नहीं होता है, परंतु जहां आवश्यक हो तो ऐसे पत्रों में दूसरे अनुच्छेद से 2, 3, 4 ऐसी संख्या लिखनी चाहिए। नंबर 10, भाषा शैली। प्रारूपण में स्पष्ट, शिष्ट तथा संयत भाषा अपनाना चाहिए। इसमें संशोधन, परिवर्धन के लिए हाशिए की जगह छोड़ दी जाती है तथा अनुमोदनार्थ आलेख लिखकर संबद्ध अधिकारी को भेज देना चाहिए। तो इस प्रकार छात्रों हम देखते हैं कि आलेखन को अच्छा बनाने के लिए उपर्युक्त विभिन्न विशेषताओं या गुणों को अपनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज आप यह विषय भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।